हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम एपिसोड 24 ला चुके हैं एंड स्वॉर्डमैनशिप का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो गोकू होता है जोड़ जोड़ के हंसता है और उन लोगों को चोट भी पहुंचा देता है। तभी जब हमारा मुनवू होता है वहां पे कहता है पहुंच चुका होता है, आ चुका होता है। देखने के बाद गोकू पूछा होता है तुमने ये सारा सीन देख लिया। मुनवू ही बोल रहा होता है हाँ मैंने ये सब देख लिया। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे कहते हैं मुनवू को बोल रहा होता है कि चलो तुमने सारी चीज देख ली, तो अब मेरे हिसाब से कि अब मुझे कहते हैं तुम्हारा और कहते हैं पीछा, तुम्हारे कहते हैं और ज्यादा कहते हैं मुझे करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आ रहा था। और वैसे भी हम कहते हैं जीवन पे कहते हैं पहुंच चुके हैं, उसके कहते हैं हम करीब बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं। अब मुझे कहते हैं तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वैसे कहते हैं मुझे तुम मेरे पीछे आओ, मुझे वैसे कहते हैं तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हें कहते हैं कुछ बताना है। मुन्नू होता है सुनने के बाद बड़ा कहते हैं हैरान हो रहा होता है। फिर जो मुन्नू भी होता है बोल रहा होता है कि हाँ मैं कहते हैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानता था। जिस दिन कहते हैं तुम कहते हैं मैं सच बताऊं, जिस दिन कहते हैं तुम माउंटेन पे कहते हैं एकदम मक्खन की तरह तुम दौड़ रहे थे यहाँ से वहां पे, ऐसे कहते हैं कोई बंदा नहीं दौड़ सकता था, ऑर्डिनरी पर्सन। इसलिए मैं समझ गया था कि तुम वैसे इंसान नहीं हो, एक सिंपल टाइप के। गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है हंसते हुए, अरे हाँ यार मेरे को जैसा तुमसे कहते हैं एक्सपर्ट था, जैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम एकदम कहते हैं कमाल के हो छोटे भाई। कहते हैं मैं क्या ही बोलूं, कहते हैं तुम एकदम कहते हैं शार्प माइंडेड हो और कहते हैं बहुत ज्यादा तेज हो। वैसे कहते हैं मैं जब मैं तुम्हारी तुम्हारी एज के था, इतने तुम्हारी जितनी मेरी उम्र थी उस टाइम मैं भी इतना तेज नहीं था जितना तुम हो। जहाँ कहते हैं मुनवू होता है सुनने के बाद बोला था हाँ, लेकिन अगर तभी जो कहते हैं कुकू होता है वो बोल रहा होता है वैसे सारी बातें छोड़ो, वैसे तुम्हारे कहते हैं सपना क्या है, तुम्हारा लाइफ का कहता है एम क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है जिंदगी का। मुन वो होता है शून्य बाद बोल रहा था मेरा टारगेट है कि कहते हैं सबसे बहुत सारे कहते हैं पैसे कमाना और कहते हैं अपने पेरेंट्स का कहते हैं ध्यान रखना, अपने कहते हैं फैमिली का और स्पेशली अपनी मदर का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कहते हैं बीमार है। मैं वो चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि वो कहते हैं जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं कहते हैं ये मदद करना चाहता हूँ। वो होता है शून्य बाद बोलने लगता है कि हाँ मैं कहते हैं देख सकता हूँ जो कहते हैं तुम्हारी मॉम की हालत है वो कहते हैं ज्यादा अच्छी नहीं, तुम्हारी मम्मी कहते हैं बेकार हालत में, मैं ये समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। फिर गोकू बोल रहा होता है तो लेकिन यार तुम देखो तुम्हारे कहते हैं लाइफ का जो कहते हैं टारगेट है वो ये नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी का टारगेट ये नहीं है। वैसे कहते हैं तुम चाहते क्या हो, मतलब कि तुम्हारी कहते हैं ड्रीम क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा सपना क्या है, जो तुम आगे कहते हैं फ्यूचर में जो कहते हैं तुम करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। मुन वो होता है सुनने के बाद अटकने लगता है और बोल रहा होता है मेरा मेरे को क्या चाहिए, क्यों क्योंकि जो कहते हैं मुनवू होता है वो एकदम शांत हो जाता है और उदास हो जाता है और बोल रहा होता है मन में ही कि मेरी कहते हैं इच्छा क्या है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को खुद नहीं मालूम कि मैं कहते हैं क्या चाहना, मैं क्या लेना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए। फिर जो कहते हैं गोकू होता है ये देखने के बाद बोल रहा था हाँ कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें को तुम्हारे को कहते हैं क्या फील हो रहा है, और मुझे मालूम है कि तुम्हें कहते हैं तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी कहते हैं फ्यूचर है, फ्यूचर में कहते हैं कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी एम नहीं है, कुछ भी टारगेट नहीं है, बस तुम कहते हैं ऐसी अपनी जिंदगी कहते हैं चले जा रहे हो, ऐसे ही कहते तुम बस क्रश करते जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हो वैसे ही तुम जीने में लगे पड़े हो। मुनमु होता है सुनने के बाद एकदम कहते हैं खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता और मन ही मन में सोच रहा होता है कि इन्होंने जो भी कहा है वो एकदम कहते हैं सही कहा है, क्योंकि मैंने कहते हैं कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे को कहते हैं ज़िंदगी में चाहिए क्या। मैंने एक बार भी नहीं डिसाइड किया कि मेरे कहते हैं ज़िंदगी में कहते हैं मेरे को क्या टारगेट बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। मैंने कोई कहते हैं एम ही नहीं रखा। अब मैं कहते कर ही क्या सकता हूँ, इन्होंने जो भी बात कही है एकदम सही कही है। फिर जो मुनमु होता है मन में बोल रहा होता है कि वैसे कहते हैं मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैंने कहते हैं मेरा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मैं कहते हैं हमेशा से मैं वो कहते हैं पेंटिंग जो मेरे को मिली थी मैं हमेशा ही कहता उसमें फंसा रहता था, और उसी की तरह मैं कहते हैं अभी भी मैं फंस रखा हूँ उस इल्यूजन से, मैं कहते हैं बाहर की ओर नहीं निकला हूँ पूरी तरीके से। जो कहते हैं गोकू होता है वो खड़ा हो जाता है और कहते हैं हंसते हुए बोलने लगता है वैसे मुनमु अगर तुम्हें कहते हैं एक बार चांस मिले, तुम्हें एक बार कहते हैं मौका मिले कि मेरी तरह बनने का, तुम कहते क्या सोचोगे, तुम कहते हैं मेरी तरह बनना चाहोगे। मुनमु होता है सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है और बोला था ओ तुम्हारी तरह मतलब क्या। फिर क्या होता है जो गोकू होता है सुना बोलने लगता है कि मेरी तरह मतलब कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कहता है इस जो मुन्निम मुन्निम दुनिया है, कहते हैं वर्ल्ड है, कहते हैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड है, मैं इधर कहते हैं बिना सोचे समझे जैसे मर्जी जीता हूँ और मैं कहते हैं किधर भी चले जाता हूँ, मेरे कहते हैं कोई भी टारगेट नहीं है, मैं कहते हैं एमलेस हूँ, मैं कहते हैं कुछ भी कर लेता हूँ जो कहते हैं मेरा मन चाहे। जैसे तुम मुझे देख ही सकते हो जैसे अभी मैं करता हूँ बिना सोचे समझे, जो कहते हैं मेरा मन चाहता है मैं वही करता हूँ इस कहते हैं दुनिया में, समझ रहे हो ना, इस मुन्निम वर्ल्ड में। और वैसे तुम कहते हैं इस हिसाब से तुम मेरे को ये भी कह सकते हो अभी जिस हिसाब से कहते हैं मेरी एज है, मेरी जो उम्र है, मैं उस हिसाब से कहते हैं सोच के ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। मुनमु होता है ये सारी बात सुनने के बाद एकदम कहते हैं खामोश होता है, एकदम हैरान होता है। तभी जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं हमारे मुनमु को एक कहते हैं बुक देने लगता है। मुनमु भी कंफ्यूज होता है ये है क्या, और गोकू बोल रहा होता है बुक देते समय कि ये लो ये बुक, ये ज्यादा कहते हैं स्पेशल तो नहीं है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बस तुम ये ले लो। मुनमु जैसे उस बुक को देखता है वो ये देखने के बाद हैरान होता है और बोल रहा था ये क्या, ये तो कहते हैं कम्प्लीटली
गाइड टू कहते हैं मार्शल आर्ट बुक है, जो कि कहते हैं एकदम कंप्लीट है, जो कि कहते हैं सिखाता है मार्शल आर्ट कहते हैं क्या करते हैं। तुम मुझे कहते हैं ये बुक ऐसे कैसे तुम मुझे ये दे सकते हो? गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है इस चीज़ के बारे में तुम कहते हैं मुझसे मत पूछो। तुम कहते हैं पहले से ही मेरे बारे में जानते हो कि मैं कहते हैं कैसे रहता हूँ, मैं कहते हैं कैसे मैं जीता हूँ। जो मेरा मन करता है मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ और तुम ये सारी बातें जानते हो और मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे तुम्हारे को मैं तुम्हारे को जब मैंने तुम्हें कहते हैं पहली बार देखा था, जब मैंने तुम्हारे अंदर एक इनर एनर्जी देखी थी, इसके चक्कर में तुम्हारी तरफ में कहते हैं अफेक्शन हो गया। मुझे तुम्हारे अंदर कहते हैं क्यूरियस लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में चिपका रहा, मैं तुम्हारे साथ धीरे-धीरे मैं करीब आ रहा था इसके चक्कर में। लेकिन देखो फिर मुझे कहते हैं एहसास हुआ कि मुझे कहते हैं अगर मैं तुम्हारे करीब में ऐसे ही रहता रहा तो मुझे कहते हैं तुम पसंद आ जाओगे, मुझे कहते हैं तुमसे लगाव हो जाएगा प्यार जैसा। इसके चक्कर में मैं तुमसे दूर होना चाहूँ। मुनवो भी ये सुनने के बाद एकदम चुप रहता है। फिर तभी जो कहते हैं गोकू होता है और बोल रहा होता है कि और इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि जो मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट बुक दिया वो कहते हैं कुछ अलग स्पेशल उसमें कहते हैं मार्शल आर्ट टेक्निक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहते हैं एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें कहते हैं बुक दे दी है। ओरिजिनल बेसिक प्रैक्टिस प्रिंसिपल मार्शल आर्ट है, मतलब ये बेसिक के तौर पे समझ रहे हो ना? अगर तुमने इसे अच्छे से यूज़ किया, अच्छे से तुमने इसे कहते हैं पढ़ा, तो तुम कहते हैं डेफ़िनेटली तुम इससे क कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे, एकदम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं काम की रहेगी, अगर तुमने इसे कहते हैं सही से पढ़ा और सही से तुमने कहते हैं प्रैक्टिस की तो। मुनवो होता है बात सुनने के बाद भी कहते हैं गोकू का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुम्हारा सबके लिए शुक्रिया, लेकिन वो बोल रहा होता है कहते हैं मैं तुमसे कहते हैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं अपनी इनर एनर्जी है, उसको कहते हैं अपने हाथ में कहते हैं कैसे फ़ोकस करें, उससे कहते हैं हम कैसे कहते हैं स्वॉर्ड बना सकें और वो कहते हैं स्वॉर्ड जो कि बने वो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो धीरे-धीरे कहते हैं लाइट अप हो, धीरे-धीरे बढ़ते रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? गोकू होता है सुनने के बाद बोला था हाँ, हाँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, इस मटेरियलाइज़ के बारे में कि तुम अपने पावर को कहते हैं कैसे यूज़ कर सकते हो उस चीज़ों पे स्वॉर्डमैन बनाने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? मुनवो होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है हाँ, हाँ, ये इसी चीज़ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। गाइस यहाँ से गाइस कुछ पैनल गाइस समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी तो गाइस आपको भी गाइस समझ में नहीं आएगा। जो मैं बोलूँगा तो गाइस आपको समझ में नहीं आया तो आप स्किप कर सकते हो। तो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ। क्या कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कहते हैं ये दिखाऊँगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन करूँगा तो समझ रहे हो ना? और मैं तुम्हें कहते हैं करके दिखाता हूँ। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं एक डंडी उठा लेता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें कहते हैं कंट्रोल करना सिखाऊँगा कि तुम कैसे अपनी एनर्जी को तुम कंट्रोल कर सकते हो। और मैं कहते हैं इतना ज़्यादा अच्छा भी इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ये कहते हैं बार-बार मैं दिखाऊँगा, बस तुम्हें मैं एक ही बार दिखाऊँगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें कहते हैं याद रख लेनी है। समझ गए ना मेरी बात को? मैं बस तुम्हें एक ही बार दिखाऊँगा और ये तुम्हारे कहते हैं स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुम कहते हैं कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सीख सकते हो। समझ रहे हो? तुम्हारे स्किल के लिए एकदम बेटर रहेगा। जो गोकू होता है वो उस स्टिक पे कहते हैं अपनी एनर्जी डालने लगता है। मुनवो ये देखने के बाद हैरान होता है। फिर जो गोकू होता है वो बताने लगता है, ओके तो तुम ये सारी चीज़ें तुम कहते हैं देख सकते हो, जो मैंने एनर्जी है मैंने इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं हाई अमाउंट में जा रहा है, मतलब जो एनर्जी है बहुत तेज़ी से कहते हैं फैल रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए कहते हैं चारों ओर जगह कहते हैं फ्लो कर रही है, ये एक जगह नहीं कर रही और ये धीरे-धीरे कहते हैं बाहर की ओर निकले जा रहे हो, तुम देख ही सकते हो। और ऊपर से मैं तुम्हें बता दूँ ये एक तरफ से कहते हैं ऐसा करना है जैसे मेरे लिए क्या है ऐसा लग रहा है जैसे कि कहते हैं मैं टूटे कटोरों में कहते हैं मैं पानी में डाल रहा हूँ जिसमें कहते हैं मुझे इकट्ठा करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये कहते हैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर तुमने इसे कहते हैं सच में अगर तुमने इसे कहते हैं सीखा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कहते हैं ज़रूर बढ़ेगी और तुम्हें कहते हैं इसके लिए पावर लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें पहले जाएगी गाइस, जो मेरे समझ से भी परे जाएगी और आपके भी। तो गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझा देता हूँ। जहाँ कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है देख ही सकते हो जो मेरी इनर एनर्जी वो धीरे-धीरे कहते हैं वेस्ट हो रही है, जो कि कहते हैं बाहर की ओर जो एनर्जी जो मेरी ज़्यादा निकल रही है वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। तुम समझ सकते हो इससे कहते हैं तुम्हें सही से तुम्हें करना पड़ेगा। सर्कुलेट करोगे, रेगुलेट करोगे तभी जाके तुम कंट्रोल कर पाओगे इस एनर्जी को। जब तुम कंट्रोल करोगे तुम्हें धीरे-धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना जो तुम्हारी एनर्जी वो पूरी तरीके से वेस्ट होगी इस डंडी के लिए और तुम्हें इस डंडी पे ज़्यादा अपनी एनर्जी भी अपनी पावरफुल नहीं लगानी है, वरना ये जो इस तुम्हारी स्वॉर्ड है वो कहते हैं टूट जाएगी। और तुम देख ही सकते हो कि मैंने कहते हैं जैसे ये स्वॉर्ड बना रहा हूँ, ये स्वॉर्ड का शेप दे रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कहते हैं हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कहते हैं एनर्जी को सही से करना पड़ेगा, तभी तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। और तुम देख ही सकते हो मुनबू होता है ये देखने के बाद बड़ा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि इसकी एनर्जी है जो कहते हैं बहुत ज़्यादा अलग है और इसने कहता है जो फ़ोकस करके बनाया है एकदम अलग ही एकदम क्रिएट किया है, एकदम एक जगह कहते हैं पॉइंट करके। और कहते हैं मुनमु बोल रहा होता है मन में कि मुझे भी एक बार कहते हैं ये ट्राई करना है, कोशिश करना है मुझे भी बनाने का। फिर जो हमारा गुगु होता है हमारे कहते हैं हमारे मुनमु को बता रहा होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी तुम कहते हैं अपनी एनर्जी कंप्रेस कर रहे हो उसे कहते हैं ध्यान से करना, वरना जो अंदर का जो स्वॉर्ड है वो लकड़ी है
वो टूट जाएगी, जिसकी वजह से तुम अपनी स्वॉर्ड नहीं बना पाओगे, पूरी तरीके से टूट जाएगी और उसे कहते हैं तुम्हें ध्यान से कहते हैं हटाना होगा, समझ गए? मुन्बू होते हैं देखने के बाद बड़ा कहते हैं हैरान हो रहा होता है ये क्या है, और मैं सारा सीन में कहते हैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान से देख रहा हूँ। और जो कहता है हमारा गोकू होता है उस एनर्जी से जो डंडी पे स्टिक एंड स्वॉर्ड बनाया होता है वो डेसिपेट कर देता है और बोला होता था ठीक है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, तो अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मुन्बू होता है वो हैरान हो जाता है और बोल रहा था अरे अरे रुको तो, मुझे कम से कम जाने से पहले अपना नाम तो बता के जाओ। गोकू होता है सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है और फिर कहते हैं पीछे की ओर मुड़ता है और हँसते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम कहते हैं बाइक सॉन ह्यून है। तो अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अब हम कहते हैं बार-बार मिलते रहेंगे, समझ गए मेरी बात को? और वो जो मुन्वू होता है सुनने के बाद बोल मन में सोचने लगता है बाइक सुन ह्यून, ये नाम तो कहीं सुना है। तभी जो कहते हैं गोकू होता है उड़ के वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा होता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले, जो कहते हैं मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाता जो अपनी इनर एनर्जी दिखाते हैं, कहते हैं फॉरबिडन है इस दुनिया में दिखाने के लिए। कोई भी कहते हैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो मेरी बात का? अगर कहते हैं तुम ये चीज़ कहते हैं किसी और से तुम पूछोगे दिखाने के लिए, तो वो बंदा कहते हैं तुम्हें साफ-साफ मना कर देगा और वो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाएगा, समझ गए? और जो गोकू होता है वो वहाँ से कहते हैं उड़ के निकल जाता है, जो कहते हैं मुन्बू होता है ये सुनने के बाद अपने कहते हैं घुटने पे आके कहते हैं बैठ जाता है और कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं हैरान होता है और वो कहते हैं गोकू मुन्बू होता है वो बता रहा होता है, ये नाम तो मैंने सुना है, ये नाम कहते हैं जियोन वान बाइक सुन ह्यून है, जो कि कहते हैं टॉप 9 में से कहते हैं एक बंदा आता है, जो कि कहते हैं चियोन पियोन प्लान 1 में से एक है। मैं नहीं सोच सकता क्योंकि वो बंदा कहते हैं मेरे पास यहाँ पे था। हमें कहते हैं बाइक सुन ह्यून के बारे में बताया जाता है, जो कि कहते हैं बाइक सुन है, वो कहते हैं 9 ग्रेटेस्ट वॉरियर में से वो भी कहते हैं इस दुनिया में से एक आता है, जो कि कहते हैं वन ऑफ द कहते हैं चियोनमोन प्लोंगबंग में से आता है। और गाइस पता नहीं यहाँ पे अजीब ही अजीब नाम है, तो गाइस आप ज़्यादा कॉम्प्लिमेटेड मत लेना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात मत लेना। जो हमारा कहते हैं गोकू है वो कहते हैं टॉप 9 में से एक आता है, जो कि कहते हैं वॉरियर है और वो कहते हैं अलग-अलग जगह पे जाता है, जो कि कहते हैं अलग-अलग वॉरियर को कहते हैं सबमिट कराता है, वो हराता है एक-दूसरे में, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करता रहता है। और कहते हैं जो कहते हैं जो मैच जो कहते हैं कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो कहते हैं जियोनपियोन टावर में, वो वहाँ पे कहते हैं वो उन दोनों में से कहते हैं एक बंदा कहते हैं ये भी है, जो कि कहते हैं वहाँ पे आने वाला है, जिसका नाम कहते हैं नेमलेस ट्रैवल है और ये कहते हैं इसी की आइडेंटिफिकेंट है, जो कि कहते हैं जियोन वन बाइक सुन योन है, इसका कहते हैं फुल नेम, जो कि गाइस हमारा गोकू है, जो कि उस कॉम्पिटिशन में जाएगा, जो कि दूसरा बंदा आता है, समझ रहे हो? जिसके बारे में बात हो रही थी कि पहले कहते हैं कौन है वो बंदा, जो कि कहते हैं सेकंड पर्सन आने वाला है ग्रेटेस्ट, समझ गए ना गाइस आप? वॉरियर में से जो हमारा मुन्बू होता है वो ये सारी बात देखने बाद सुनने बाद उसे समझ में आ जाता है और बोल रहा होता है, हालाँकि मैंने कहते हैं उस बंदे का फेस है, उस मास्टर का फेस है, वो मैंने कहते हैं सही से देख नहीं पाया, लेकिन ये कहते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ऑनर की, मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि मेरे को ऐसे बंदे से कहते हैं हेल्प रिसीव हुई है, जो कि कहते हैं जियोनपियोंग हंगवेन में से कहते हैं एक बंदा है और मैं कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे उस बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई। ऐसा कहते हैं किसी बंदे के साथ नहीं हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है और मैं कहते हैं जल्दी मैं उस बंदे से मैं मिलूँगा, वो कहते हैं मुझे जल्दी ही देखेगा, उसने बोला भी था। अब मैं जल्दी से जल्दी जाना चाहूँगा वहाँ पे कहते हैं जुनपियोंग में। और गाइस कहते हैं एपिसोड यहीं खत्म होता है, अब नेक्स्ट एपिसोड में गाइस आपको मालूम चलेगा। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत ज़्यादा लेट आएगा, तो इसके चक्कर में गाइस ये लंबी वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो जितनी बना पाया तो गाइस मैंने बना ली। तो आई होप गाइस अब आप 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं। देखूँगा गाइस 1 हफ्ते से पहले 1-2 वीडियो बनाने की कोशिश कर लूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।